दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बेस्ट बायोग्राफी एंड न्यूज़। तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की कुछ बड़ी खबरें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी भारतीय सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। लेकिन इन एप्लीकेशंस को बैन करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी या इन ऐप्स को बैन करने के पीछे क्या रीजंस थे, इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों यही सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गलवान घाटी में जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तो दोस्तों जब ये शहीद हुए तो ये हमला उन पर अचानक से हुआ था। फिर भी हमारे भारतीय सैनिकों ने इस हमले को बराबर समझा और इसका बराबर जवाब भी दिया, जिसके जवाब में उन्होंने चीन के 45 से 50 सैनिक मार गिराए, जिसमें उन्होंने चीन का एक कर्नल भी मार गिराया। दोस्तों जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे तो उसके 1 या 2 दिन बाद भी इंडियन गवर्नमेंट इन 59 एप्लीकेशंस को बैन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने पर एलएसी पर तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता और एलएसी पर तनाव बढ़ने के कारण चीन और क्रोध में आ जाता, जिससे वह भारत पर जवाबी कार्रवाई कर सकता था। उस समय भारत एलएसी पर चीन का जवाब देने में सक्षम नहीं था क्योंकि उस समय अभी भी भारत यानी कि कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और कोरोना से लड़ते हुए एक युद्ध करना भारत के लिए संभव नहीं था। भारत ने पहले एलएसी पर रूस समझौते, बड़ी बड़ी तोप, विमान और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। उसके बाद ही उसने इन 59 एप्लीकेशंस को बैन किया, यानी कि जब गलवान घाटी में हमला हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके 10 से 15 दिन बाद इन ऐप्स को बैन किया गया। यही स्ट्रेटेजी थी इंडियन गवर्नमेंट की कि उन्होंने 1-2 दिन बाद इन एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया, बल्कि 10 से 15 दिन बाद इन एप्लीकेशंस को बैन किया गया, क्योंकि इससे तनाव और अधिक बढ़ जाता। दूसरी बात आ गई अब इन ऐप्स को बैन करने का क्या रीज़न था। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि टिकटॉक, पबजी ये सब हमारे देश में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। हेलो, लाइकी ये सब ऐप्स हमारे देश में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो भी रहे थे, लेकिन इन ऐप्स को बैन करने का सबसे मेन कारण तो यही है कि इसमें हमारे देश के सम्मान की बात थी। जो देश हमसे युद्ध की कामना रखता है, हमारी ज़मीन हड़पने की कामना रखता है, उसके साथ हम मतलब कि इतना व्यापार बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात कि इनको बैन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि टिकटॉक के ज़रिए चीन के पास हमारे इंडिया का डाटा बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था। यानी कि जब टिकटॉक हम चलाते हैं या चीन का कोई भी ऐप चलाते हैं तो उसमें हमारा नाम, पता, सब कुछ हमें डालना पड़ता है, जिससे हमारा डाटा सब उसके पास चला जाता है, जिससे हमारे मोबाइल में वायरस आने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे मोबाइल में वायरस आ जाता और जिससे हमारे देश में एक और खतरा बढ़ जाता है, जबकि इंडिया पहले से ही कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तो दोस्तों यही स्ट्रेटेजी थी हमारे देश में ऐप्स को बैन करने की, और यही कारण थे हमारे देश में ऐप्स को बैन करने की। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।